मेरे मैलोड 92.95% थे नीट में मैलोड एज अ MBBS एस्पिरेंट इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द गजट नोटिफिकेशन टू चैलेंज ऑल दोस थिंग्स। मेरे 93 परसेंटाइल थे अप्रॉक्स। मैं मेरिटोरियस था। अगर इसके बाद भी मैं एक सीट प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर सकता तो अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है मैलोड। कहीं ना कहीं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इसका एक कंक्लूजन बताऊं तो मिस्टर अथर, हालात ये नजर आ रहे हैं कि आपको लाई करवाएंगे। मैलोड में आए। यस। मेरे मैलोड 92.95% थे नीट में 92.95% नीट में मैलोड एज अ MBBS एस्पिरेंट इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द गजट नोटिफिकेशन टू चैलेंज ऑल दोस थिंग्स। मेरे 93 परसेंटाइल थे अप्रॉक्स। मैं मेरिटोरियस था। अगर इसके बाद भी मैं एक सीट प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर सकता तो अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है मैलोड। कहीं ना कहीं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इसका एक कंक्लूजन बताऊं जिस कैटेगरी का मैं था उसका बेनिफिट मुझे मिला नहीं। अगर मुझे अनरिजर्व के अगेंस्ट सीट अलॉट हो सकती थी तो उसमें मैं ओपन हूं ना मैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा में ना पीडब्ल्यू कोई कोटा नहीं। उसके अगेंस्ट इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया कि UR ओपन में और कम सीट्स हुई। वो पूरा मैटर ब्रीफ करूंगा मैं लोग। तो मुझे ना तो EWS का बेनिफिट मिला ना UR ओपन में मुझे ईडब्ल्यूएस में तो आपने अप्लाई नहीं किया। मैलोड आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया। EWS में अप्लाई किया था। जो यू अप्लाइड इन, इसमें आपसे जो नीचे मेरिट थी उनको एडमिशन मिला है। मैलोड मिला है। नॉन ईडब्ल्यूएस में। हाँ नॉन EWS। हाँ मैलोड जैसे मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल कोटा की बात करूँ 10 सीट जानी थी एक कॉलेज में। 13 मेडिकल कॉलेज हैं 11-12 ऐसी सीट्स गई हैं कहीं 10 गई हैं कहीं 11-12 गई हैं। ऐसे बच्चों को 216 240 ऐसे नंबर पे सीट अलॉट हुई है। NRI की बात करूँ 170 पे अलॉट हुआ है। मेरा तो 530 था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पंजाब का एक मैटर गया था रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ NRI कोटा। वेयर सुप्रीम मैं उसको बाद में करूँगा मैडम। बट जैसा अभी कहा इन्होंने कि कट ऑफ डेट जा चुके हैं 5 नवंबर। इसके लिए एस कृष्णा श्रद्धा में डायरेक्ट गाइडलाइंस है सिर्फ MBBS के लिए। The ninth para, under exceptional circumstances, if the court finds that there is no fault attributable to the candidate and the candidate has pursued his legal right expeditiously without any delay, and there is fault only on the part of authorities, and there is apparent breach of rules and regulation as well as the related principles in the process of grant of admission which would violate the right of equality and equal treatment, the court, under exceptional circumstances and rarest of rare cases, direct the admission in the same year by directing to increase the seats. However, it should not be more than 1 or 2 seats, and such admission can be ordered within reasonable time. That is within 1 month of the cutoff date. ये जजमेंट देना। The last para of first judgment, my lord. फर्स्ट केस इज S. Krishna Sratha. ये The last page of that judgment, my lord. Ninth para. Sub para 2. Here it is written that one seat can be allotted if there is the fault of authorities and the candidate is meritorious. Now, my lord, I have to prove that the authorities उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए। पहला my lord, जो रिप्लाई है गवर्नमेंट का उसमें ये लिखा है the page 16 my lord. The applicability of this Amendment Act 2019 for the increase of annual permanent seat strength need to be implemented from the academic year following the commencement of the Amendment Act. But ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के आपसे नीचे कोई एडमिशन हुआ? URGS में एडमिशन हुआ। उसका चार्ट दिखाओ कौन आपसे नीचे। my lord पिटीशन में वो पेज 69 my lord. URGS में my lord 523 से 418। यूआर में कौन से है इसमें? URGS में my lord 489 से 523 के बीच अलॉटमेंट हुए हैं। सीट अलॉटमेंट ज्यादा था गिवन परसेंटेज से। 3 सीट्स जानी थी GS में 4 सीट गई हैं तो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट है my lord 489 पर। जैसे सुख सागर मेडिकल कॉलेज सुख सागर my lord उसमें लास्ट सेकंड my lord सुख सागर कॉलेज की लिस्ट में लास्ट सेकंड। URGS स्टार्टिंग हुई थी 523 पे और एडमिशन हुआ 489 पर। NRI my lord 484 पर स्टार्ट हुआ 170 पर खत्म हुआ। आपके कितने हैं? 530। 530। द चैलेंज इज दैट my lord कि
22 सीट्स जानी थी, 23 गई। 10 सीट जानी थी, 11 और 12 गई। 3 की जगह 4 गई। अगर माय लॉर्ड मैं एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एमसीसी, इट इज एक बार बस माय लॉर्ड पेज 60 में देखेंगे जो एमसीसी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा के लिए, वहां पर भी 250 सीट्स थी। 15% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 22.5 सीट्स या 37.5 सीट होती हैं 250 और 150 वाले कॉलेजेस में। 37.5 को 37 राउंड ऑफ किया, ऐसा नहीं कि कहीं पे 37 फिर 38 उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं, क्योंकि कॉलेजेस को जो रिजर्वेशन क्या अलॉटमेंट हुआ है वो मैक्सिमम मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं। 15.2 15.3 नहीं कर सकते। चाहे मैं अगर ईडब्ल्यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में जो 15(6) इंसर्ट हुआ है लिखा हुआ है मैक्सिमम 10%, उसे 10.2 10.5 नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फॉलो किया। 37 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जहाँ 250 कॉलेज हैं वहाँ 15% के अकॉर्डिंग 37, जहाँ 150 सीट्स हैं 15% के अकॉर्डिंग 22। कहीं भी ऐसा गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा में नहीं है, स्टेट ने गलत कर दिया। कहीं पर 6, कहीं पर 7, कहीं पर 8। चतुर्वेदी युवा कैटेगरी में सागर में कट ऑफ किया है 558 पर, माय लॉर्ड आपके 530 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, this is what I am saying, my lord, they are treating unequals as equals, which is violation of article 14. कोटा कार्व आउट नहीं हुआ। my lord, जो my lord ईडब्ल्यूएस कोटा था उसे 2 years, सो देखो अगर वो कार्व आउट करना पड़ेगा तो दैट इज ए लीगल इशू। my lord, बस जो गवर्नमेंट का रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है कि पेज नंबर 16 उसमें लिखा हुआ है कि अगर ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन देना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, बट सीट्स 2 साल के अंदर बढ़ जानी चाहिए। 2019 के ऑर्डर में लिखा हुआ है। अभी 5 साल हो गए 2024, सीट्स नहीं बढ़ी। मतलब प्राइवेट कॉलेज को सीट्स बढ़ाने के लिए चाहिए फंड्स, क्योंकि 1 से 2 सीट्स नहीं बढ़ानी है, 15 से 20 या 50 सीट्स बढ़ानी है। फंड्स के लिए वो लोग रुके हुए हैं और गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है ईडब्ल्यूएस कोटा। और जीएस कोटा लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 5%, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि सीट्स बढ़ने के बाद जीएस कोटा अप्रूव होगा। जितनी सीट्स थी उन पर जीएस कोटा एप्लीकेबल हुआ। वैसे ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही है कि विद इन दी जब रिजर्वेशन देंगे तो एससी एसटी ओबीसी की सीट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनकी सीट्स कम नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही है मैलॉर्ड, सिर्फ अनरिजर्व की सीट्स में से 10% ईडब्ल्यूएस हो जा रहा है। पिटीशन में मैंने वो टेबल भी मेंशन किया है। सिर्फ उसमें एक ही क्लॉज है कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। 862 सीट्स जा रही थी विदाउट ईडब्ल्यूएस, विद ईडब्ल्यूएस 187 सीट्स ईडब्ल्यूएस को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित अभियान में यही कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट आर बाउंड टू प्रोवाइड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एंड द सीट्स अलॉटेड टू देम वुड बी प्रोवाइडेड अंडर यूआर कैटेगरी, मतलब यूआर से निकाल के जो उन्हें 50 जा रहा है उसकी जगह 40 जाएगा और 10% ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। और 5 साल से पेंडिंग है ये, तो जब हालात ये नजर आ रहे हैं कि आपको लाई करवाएंगे LLB। the clause 6B of article 15 is the clause 6B of article 15 is the exact replica। ये सब लीगल इशू है जो आप उठा रहे हैं, तो लीगल इशू में फिर वो उस तरह डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज वेदर यू विल गेट द बर्थ और नॉट, हेलो वेदर यू विल गेट सीट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। वो तो जब इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ का क्या है करना, फिर वो ये देखा जाएगा सीट बढ़ेगी तो वो इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी होगी वेदर सीट टू बी इंक्रीज नॉट इंक्रीज। वो तो ईडब्ल्यूएस के लिए पूरी सीट्स बढ़ाने के लिए मैडम, अभी तो एक सीट के लिए इंटरिम रिलीफ है मेरा, एक सीट के लिए। क्योंकि अगर आज नहीं मिलती है तो नेक्स्ट ईयरिंग पे तो मैडम जो पिटीशन का मेन रिलीफ है उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा। नहीं वो यू आर राइट, वो तो एक ओपिनियन आएगी कोर्ट की कि वेदर यू आर राइट और दे आर राइट। यस मैडम, वो आएगा। इफ यू आर राइट then the direction can be issued to the other side. मैडम If you are not, then end of the matter. मैडम एक चीज और है, जो क्लॉज 6 है आर्टिकल 15 का, वो 15(5) का एग्जैक्ट रेप्लिका है। बस जो वर्ड ईडब्ल्यूएस है उसे रिप्लेस कर दिया, मतलब ईडब्ल्यूएस ने रिप्लेस कर दिया वर्ड एससी और एसटी को, ओबीसी को। तो मैडम एससी एसटी ओबीसी को अंडर आर्टिकल 15(5) फुल बेनिफिट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। उसको प्रमति में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, अभी जनहित अभियान में भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अपहेल्ड किया। तो फिर किस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, जब जीएस को लास्ट ईयर विदाउट इंक्रीजिंग द सीट्स रिजर्वेशन दे दिया है, तो ईडब्ल्यूएस को भी यूआर के अगेंस्ट दे सकते हैं। चलो बिल्कुल, hard reserve for judgment. He is available in the government medical colleges but not in the private medical colleges. That is his main grievance.
EWS. Yes. Now EWS implementation has been, it was introduced in the year 2019. Subsequently, in the rules, it was amended in 2021. Right from 2021, it is being carried out, it is being implemented today. But this process has been followed for the past 4 years now. Right. But he did not challenge this prior to the counseling process. He challenges it after the counseling process is over. He participates in the counseling process, he is unsuccessful, and then he checks the Gazette notification which says that the EWS category is implemented only for the government colleges and not the private colleges. Yes. Unfortunately, he does not get a seat in the government college under the EWS quota. And therefore, now he has come and challenged this rule, saying that it is discriminatory and is not applicable to the private medical colleges. He challenged the rule. Now he has challenged the rule. Your reply there? My reply, Your Lordship, we filed it today. No? Yes. I reply there. So Mr. Atharv, ये तो आपने इसको चैलेंज किया है, तो इनका अमेंडमेंट है. My lord. अमेंडमेंट अगर आपने चैलेंज किया है, तो that will take its own course. So in that case, they have to file a reply and then it will be decided. Maybe benefited to other students, not to you. Because you already participated in the process, not succeeded, then you raise this issue. And as per them, from the last 4 years, they are giving the reservation to the EWS categories. Atharv Chaturvedi, a NEET aspirant from Jabalpur, came into the spotlight after he argued his own admission case before the Madhya Pradesh High Court. Despite scoring 530 marks under the EWS category, he was denied admission to a private medical college because the 10% EWS reservation was not properly implemented. Determined to seek justice, he filed a writ petition and confidently presented constitutional arguments based on the 103rd Amendment, explaining why EWS reservation should apply to private medical institutions. The court acknowledged the issue and directed the state to take steps toward implementing EWS seats in private colleges. Though he did not get immediate relief that year, his case highlighted major gaps in policy execution. Recently, he again appeared before the CJI Justice Suryakant, continuing his legal battle for medical admission rights. Thank you for watching. Hit like and subscribe for information like these. Jai Hind.